अफसोसनाक है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, बदले में अफगान जो कम्युनिटी है उनके 8 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे और जिसमें औरतें भी थी। अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान को इस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हुआ यही, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है। आज शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुराम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी जितनी भी आर्टिलरी है वो जी बॉर्डर पर लगा दी गई है। इस वक्त जी पूरी जंग की जो है सूरत हाल बनी हुई है। भारी भरकम तादाद में गोलाबारी हो रही है, बंदूकें वहाँ से भी चल रही हैं, यहाँ से भी चल रही हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं, इधर भी मर रहे हैं। ये आखिर हो क्या रहा है बॉर्डर पर? इशू असल में ये है कि जब अफ़गानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट था, ठीक है, तो उस टाइम भी हमारे मुल्क के जो पॉलिसी साज थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्हें उम्मीदें थे तालिबान से। ठीक है, तालिबान जो है पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान में जो हालात है, जो बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट में या जो पाठा में है, वो इन्हीं तालिबान की वजह से है। और अब जो राब्ते हैं जमहूरी गवर्नमेंट से तो हो सकते थे, तालिबान से कभी भी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जो यहाँ पे हमारे पॉलिसी साज बैठे हुए, उन्हें समझना चाहिए कि इस वक्त तालिबान जो है वो पहले भी यहाँ पे कोशिश की गई थी कि जो पाटा के तालिबान है उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे थे TLP से, और यही TLP की वजह से आज ये जंग दोबारा छिड़ गई। ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है, हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे अब सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ियों की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है, हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे लें, हमारे माफिया बैठा हुआ है, हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, और प्राइवेट की हम फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते। 4-4, 5-5 हज़ार से कम बच्चे की फीस नहीं है। और उधर से बुक्स भी वो कहेंगे हम ही से लें, बाहर से वो बुक्स ही नहीं मिलेंगी। हम तो ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना उनको अच्छा खाना दे सकते, ना उन्हें तलीम दे सकते। और बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाएं तो डॉक्टर टाइम पे टाइम लिख देगा कि इतने दिनों के बाद है ना जी आपका ऑपरेट होना, उतनी देर का मरीज हो जी फुड़क जाए। इन लोगों को कोई गर्ज नहीं कर रही है। इवन के यहाँ पे सांस लेना भी पैसों के बगैर नहीं है, अवाम यहाँ की सांस। और हमारी जो पॉलिसी साजों की जो उम्मीदें अफगान तालिबान से, वो नहीं रखने चाहिए। तालिबान जो है वो सिर्फ हम समझते हैं, क्योंकि हमने अपने इलाकों में देखा है कि जो तबाहियाँ हुए वो उन्हीं के जरिए हुए। वो कोई लॉजिक, कोई मुज़ाकरात, कोई इस तरह की बात पे तालिबान आए कहाँ से? इंडिया में तो तालिबान नहीं है, ईरान में तो तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान में तो उनकी गवर्नमेंट है। और तरीके तालिबान, ये कौन सी सरदर्दी है जो हमारे गले पड़ गई है? देखिए, तालिबान हमारे ही इलाकों में बनाए गए। ठीक है, बनाए गए हैं। अच्छा, बनाए गए। अफगानिस्तान में जो पिछले 40 सालों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए तालिबान एक बेहतर हथियार था। अच्छा। मगर जब अफगानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट आ गया, उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि तालिबान के बजाय हमें उस गवर्नमेंट के साथ कोई मायदे करने चाहिए, पुरामन रहना चाहिए। मगर यहाँ पे पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज जो है हम हैरान है कि हमारे आसपास के कोई भी हमसाया हमारे साथ ठीक नहीं। ईरान, कुछ अर्सा पहले ईरान में यही हुआ। इंडिया से ऑलरेडी हमारे राब्ते ख़राब है, अफ़गानिस्तान से भी है। और पाकिस्तान का जो माशी हालात है, हम इस तरह मतलब हम ये लड़ाई छेड़ भी उस तरह नहीं सकते। अगर आप यूक्रेन और रूस को देख ले, जो हालात वहाँ पे बने हुए, पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बिल्कुल एक तरह से मतलब तबाह है। और हम अगर एक नई लड़ाई में जाएंगे, और ये लड़ाई इस तरह है कि अमेरिका बेबस हो गया कि तालिबान का कोई अंदाज़ा नहीं। हमारे इलाकों में जो ट्रेनिंग्स हुए इनके, न तालिब का पता चलता है न। जिस तरह मैंने भी एक फ्रेज़ बोली, कायद आज़म ने कहा कि अगर हम एडवांस नहीं करेंगे, अपने आप को उस मीट विद नहीं करेंगे कि जो चीज़ें नेसेसिटी ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट्स है,
तो हम लोग नक्शे पे पीछे ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि वैनिश्ड हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। तो उसी तरफ हम चाह रहे हैं। भारत की इकोनॉमी देखें ना, उन्होंने कभी भी ऐसे मैनिपुलेशन नहीं किया। वो तो बहुत तरक्कियों पे गया हुआ है इंडिया। हाँ, और ये जो पाकिस्तान है, इसकी तो हुकूमत ही नहीं सही हो रही। जो हमें कोई बेनिफिट मिले, कुछ वो मिले, कुछ भी नहीं। इंडिया तरक्कियों पर गया हुआ है, कौन सी तरक्कियों पर? मतलब ये कि वहाँ कभी पहले था कि जहालियत थी, अब तो वो करेंसी भी उसकी हमसे दुगनी है, हर चीज़ में वो हमसे आगे निकले हुए हैं। देखिए जी, उन्हें बम फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है, हमारे ज़मीन की सतह से पानी नीचे जा रहा है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है वो बेचारी पानी कहाँ से लेगी? इन लोगों ने तो हमें सोचा ही नहीं है। फसलें तबाह हो जाएंगी, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, क्या करेंगे? फसलें तो दूर की रहेगी, पीने के लिए नहीं रहना पानी, क्योंकि इन लोगों की ये मनसूबा नहीं है। ये तो है ना, इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए जी हम जहाद नहीं करेंगे, आलमी मीडिया नाराज़ हो जाएगा, यूरोप नाराज़ हो जाएगा। अब आप ईरान के साथ पाकिस्तान में जहाद कर लें जहाँ यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो यहाँ कर लेते करेंगे, तो आप ईरान के साथ भी तो कर रहे हैं ना।